हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 का गणित और एक्सरसाइज 1.2। तो डियर स्टूडेंट, रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज 1.2 में फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो फंक्शन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं जो कक्षा 11 में पढ़ रखे थे फंक्शन, उन्हीं का जो है रिवीजन यहाँ हो रहा है। तो जैसे प्रश्नावली का 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो प्रश्न में दे रखा है फलन एक महत्तम पूर्णांक फलन है और डियर स्टूडेंट कैसा है, रियल टू रियल है, यानी कि डोमेन में भी रियल नंबर्स होंगे और कोडोमेन में भी रियल नंबर्स होंगे। और डियर स्टूडेंट, जो मैपिंग होगी वो किसके अनुसार होगी, ये जो रिलेशन दे रखी है कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन, यानी कि x बड़े ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो फलन है ये एक महत्तम पूर्णांक फलन है। और इसकी जो खासियत होती है वो डियर स्टूडेंट क्या होती है, तो देखिए, अगर हमारे पास कोई संख्या है 3.2, तो डियर स्टूडेंट ये क्या है, पूर्णांश है, और ये वाला भाग जो कहलाता है अपूर्णांश कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसकी खासियत ये होती है, यानी कि उसकी संक्रिया जो होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, कि अगर कोई दशमलव वाली संख्या, जैसे मान लो 3.2 है और ये महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है, तो जब हम इसकी संक्रिया करते हैं, यानी कि जब इसका ऑपरेशन करते हैं, तो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास अपूर्णांश वाला भाग है वो ख़त्म हो जाता है। और डियर स्टूडेंट कौन सा लेते हैं, पूर्णांश वाला भाग 3, यानी कि दशमलव से पहली संख्या हमें लेनी है और दशमलव के बाद की संख्या हमें छोड़नी है। यही क्या है डियर स्टूडेंट, महत्तम पूर्णांक फलन की खासियत है। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे करते हैं इसको हल। सबसे पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया है, क्या दिया है डियर स्टूडेंट, कि एक फलन की रिलेशन दे रखी है कि f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन की रिलेशन है। और डियर स्टूडेंट इसमें जो फलन है वो क्या है, f सच दैट रियल टू रियल है, यानी कि वास्तविक से वास्तविक संख्याओं में मैपिंग हमें करनी है। और डियर स्टूडेंट वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानते हैं कि इसके अंदर दशमलव वाली भी संख्याएं होती हैं, यानी कि सभी संख्याएं होती हैं सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। तो देखिए डियर स्टूडेंट कैसे इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम एक गोला बनाते हैं डोमेन के लिए, जिसमें क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, और दूसरा गोला डियर स्टूडेंट हम बनाते हैं कोडोमेन के लिए, जिसमें भी क्या है डियर स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं हैं। अब डियर स्टूडेंट वास्तविक संख्याएं जब हमने ले ली, तो हम इस फलन की रिलेशन को दिखाने के लिए सिर्फ क्या लेंगे, दशमलव वाली संख्याएं ले लेते हैं। इसके अंदर क्या होंगी, अंडर रूट वाली संख्याएं भी होंगी, और माइनस वाली भी संख्याएं होंगी, प्लस वाली भी संख्याएं होंगी। तो डियर स्टूडेंट हमें रिलेशन के अनुसार हमने क्या करना है, सिर्फ हमें दशमलव वाली संख्याएं इसमें फिट करनी है। तो डियर स्टूडेंट जैसे हमने ले लिया इसमें 2, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2, 3.4 डॉट इन्फिनिटी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट इसमें फिट कर दी हमने संख्याएं सेम कि 2, 2.2, 2.3, 3, 3.1, 3.2, 3.4 और डॉट इन्फिनिटी। दशमलव को थोड़ा डार्क कर दीजिए क्योंकि जब भी दिखाई देगा ये। तो डियर स्टूडेंट जब हमने इसमें ऐसी वास्तविक संख्याएं फिट कर ली, अब हम क्या करते हैं, मैपिंग करने के लिए जो रिलेशन दे रखी है डियर स्टूडेंट f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन का हम यूज़ करते हैं इसमें। तो डियर स्टूडेंट जैसे ही हमने जो हमारे महत्तम पूर्णांक फलन में 2 है, तो 2 का जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा, 2 से ही मैपिंग करेगा, यानी कि इसमें अपूर्णांश
नहीं है, यानी कि 0 है। तो 0 को छोड़ दिया हमने, कितना आया 2। अब 2 ने मैपिंग करा किससे, 2 से। अब डिस्टेंट हमने इसमें लिखा 2.2, तो हमारा अपूर्णांक छूट गया, तो कितना हो गया डिस्टेंट 2। तो 2.2 ने भी मैपिंग किससे करेगा, डिस्टेंट 2 से ही मैपिंग करेगा, जो फलन की रिलेशन दे रखी है। 2.3 फिट किया डिस्टेंट, तो क्या हुआ, 3 खत्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो ये भी किससे करेगा मैपिंग, 2 से ही मैपिंग करेगा। अब डिस्टेंट हमने अगला नंबर 3.0 लिया, जैसे ये दशमलव लगा दो यहाँ पर और 0 दिखा दो, तो डिस्टेंट क्या होगा, अपूर्णांक खत्म और क्या हो जाएगा, पूर्णांक 3। तो ये किससे मैपिंग करेगा डिस्टेंट, 3 से। 3.1 रखेंगे तो ये भी 3 से, 3.2 रखेंगे तो ये भी डिस्टेंट क्या होगा, 3 से ही मैपिंग करेगा। और 3.4 रखोगे तो डिस्टेंट ये भी 3.4 भी 3 से मैपिंग करेगा। अब डिस्टेंट हम देखेंगे कि डोमेन के कितने अवयवों ने कोडोमेन के कितने अवयवों से मैपिंग किया है। तो डिस्टेंट यहाँ पर देख रहे हैं हम कि डोमेन के कई सारे अवयवों ने कोडोमेन के एक ही अवयव से प्रतिचित्रण किया है, मैपिंग किया है। तो ये फलन क्या हो गया डिस्टेंट, एक ही फलन नहीं है, बहु एक ही फलन है। और डिस्टेंट कुछ अवयव कोडोमेन के इस रिलेशन के अनुसार, जो रिलेशन प्रश्न में दे रखी थी, उस रिलेशन के अनुसार डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है, तो ये फलन आच्छादक भी नहीं है। तो लिखेंगे डिस्टेंट इसमें, चूंकि डोमेन के कई सारे अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग कर रहे हैं, इसलिए फलन एक ही नहीं है तथा कोडोमेन के कुछ अवयव डोमेन के अवयवों से दिए गए संबंध द्वारा संबंधित नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक भी नहीं है। तो डिस्टेंट जो महत्तम पूर्णांक फलन का गुण था, उसके द्वारा हमने जो दशमलव वाली संख्याएं थी, वास्तविक संख्याएं, उनकी जो है मैपिंग करी। तो डोमेन के कई सारे अवयव कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग करते हैं, तो इसलिए दिया गया फलन एक ही नहीं है। और डिस्टेंट कोडोमेन के कुछ अवयव फलन की रिलेशन द्वारा डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है, तो फलन डिस्टेंट क्या है, आच्छादक भी नहीं है। तो डिस्टेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्टेंट देखिए प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है, जो प्रश्न नंबर 3 था, इसी तरीके का एक फलन डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 में भी दे रखा है। बट वहाँ पर क्या था, डिस्टेंट महत्तम पूर्णांक फलन था, तो उसके गुण अलग थे। अब यहाँ पर डिस्टेंट क्या है, एक मापांक फलन है और इसके गुण भी अलग हैं। तो डिस्टेंट इसके गुण मापांक फलन के क्या होते हैं कि अगर कोई संख्या मापांक फलन के अंदर फिट है प्लस की 3, तो डिस्टेंट जब इसकी संक्रिया करते हैं तो प्लस की संख्या प्लस में ही रहती है। लेकिन डिस्टेंट अगर कोई संख्या ऋणात्मक है और वो मापांक फलन के
संक्रिया में फिट है। तो जब हम इसका ऑपरेशन करते हैं डियर स्टूडेंट, जब इसकी संक्रिया को खोलते हैं तो माइनस वाली संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या जब डियर स्टूडेंट इस फलन की संक्रिया से होकर गुजरती है तो वो क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट, धनात्मक संख्या हो जाती है। तो ये प्लस की 3 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट मापांक फलन का गुण क्या है कि मापांक फलन अगर कोई ऋणात्मक संख्या है तो डियर स्टूडेंट वो मापांक फलन से जब संक्रिया होकर गुजरती है तो धनात्मक संख्या में परिवर्तित हो जाती है। यही मापांक फलन का गुण है। तो इसी गुण के आधार पर हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें एक बार या 2 बार रिपीट करके ज़रूर देखना। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे पास फलन है की रिलेशन है उसे हम दिया है, मैं लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि एफ एक्स बराबर मापांक फलन का एक फंक्शन दे रखा है, रिलेशन दे रखी है, और फलन क्या दे रखा है, एफ सच दैट रियल टू रियल, यानी कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में प्रतिचित्रण हमने करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट जब हमने इसमें मापांक फलन लेना है और मापांक फलन में का जो गुण है वो क्या है डियर स्टूडेंट, धनात्मक संख्या को धनात्मक ही रहने देता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या को डियर स्टूडेंट मापांक फलन क्या कर देता है, धनात्मक कर देता है। तो अब हमें डोमेन और कोडोमेन में ऐसी ही संख्याएं रखनी है जो वास्तविक तो होंगी, लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन को जो है सेटिस्फाई करेंगे डियर स्टूडेंट। तो हम इसमें माइनस वाली संख्याएं भी लेंगे और धनात्मक वाली संख्याएं भी लेंगे, यानी कि हम पूर्णांकों की संख्याओं का सेट इसके अंदर रखेंगे। वैसे तो डियर स्टूडेंट रियल टू रियल है, और रियल में तो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, इसमें ऋणात्मक भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, और डियर स्टूडेंट दशमलव वाली होती हैं, यानी कि जितनी संख्याएं हैं सब होती हैं। बस क्या नहीं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए डियर स्टूडेंट हम ऐसी ही संख्याएं रखेंगे, इसमें से वास्तविक तो हैं लेकिन इस वाले जो प्रश्न की जो संक्रिया है उसे सेटिस्फाई कर जाएं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 गोले बनाएंगे। एक डोमेन के लिए, डोमेन को डियर स्टूडेंट हिंदी में प्रांत कहते हैं, और इसमें क्या है डियर स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं हैं। और कोडोमेन में भी डियर स्टूडेंट क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, और इसे सह प्रांत कहते हैं डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट वास्तविक संख्याएं तो सभी संख्याएं हैं, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो पॉइंट वाली रेशनल नंबर्स हों, बट क्या नहीं होने चाहिए, काल्पनिक इमेजिनरी संख्याएं नहीं होनी चाहिए जिनके साथ आई लगी होती है, या अंडर रूट के अंदर माइनस वाली संख्याएं होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट हम इसके अंदर क्या रख रहे हैं, जैसे हमने प्लस का 1 रख लिया, माइनस का 1 रख लिया, प्लस का 2 ले लिया, माइनस का 2 ले लिया, और डियर स्टूडेंट प्लस का 3 और माइनस का 3, डॉट 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 अनंत तक की संख्याएं। इसके अंदर दशमलव वाली भी होंगी और बटों वाली भी होंगी, सभी सब प्रकार की संख्याएं होंगी। ऐसे ही डियर स्टूडेंट हमने इसमें ले लिए +1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 3, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब डियर स्टूडेंट जब हमने फलन की जो रिलेशन दे रखी है उसका यूज़ करते हैं मैपिंग करने के लिए डोमेन से कोडोमेन में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब हमने +1 लिया तो मापांक फलन के अंदर प्लस की संख्या का जब ऑपरेशन करते हैं तो प्लस ही रहती है, बन ही रहेगी प्लस का। लेकिन जैसे ही हम इसमें -1 रखेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये -1 क्या हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी, यानी कि -1 भी +1 से मैपिंग करेगा। अब देख रहे हैं कि 2 अवयवों ने कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग किया। ऐसे ही प्लस का 2 प्लस के 2 से करेगा, और माइनस का 2 भी प्लस के 2 से, प्लस का 3 +3 से ही करेगा, और -3 भी +3 से। तो अब हम मैपिंग के द्वारा देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि इसमें डोमेन के 2 अवयवों ने कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग किया है,
और डिस्ट्रेंट कोडोमेन के कुछ अवयव इस रिलेशन के अनुसार संबंधित नहीं है डोमेन के अवयवों से, तो ये फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। तो उसी की हिंदी हम यहाँ पर लिख देते हैं। चूंकि डोमेन के दो अवयवों ने कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग की है, इसलिए फलन एकेकी नहीं है तथा कोडोमेन के कुछ अवयव फलन की दी गई रिलेशन के अनुसार डोमेन के अवयवों से रिलेटेड नहीं हैं, इसलिए फलन आच्छादक भी नहीं है। तो जैसा प्रश्न पूछा था कि ना तो एकेकी है और ना आच्छादक, तो ऐसा ही डिस्ट्रेंट हमने जो संक्रियाएं करी पूर्णांक फलन मापांक फलन की, तो डिस्ट्रेंट डोमेन के दो अवयवों ने कोडोमेन के एक ही अवयव से मैपिंग किया है, तो ये फलन एकेकी नहीं है। और डिस्ट्रेंट कोडोमेन के कुछ अवयव दी गई रिलेशन के अनुसार डोमेन के अवयवों से संबंधित नहीं है, तो ये फलन क्या है, डिस्ट्रेंट आच्छादक भी नहीं है। तो डिस्ट्रेंट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्ट्रेंट अगर हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।